हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस के इन टेक्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट एडवांटेजेस ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विथ रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो लैंड पे रहते हैं उनके पास क्या एडवांटेज होता है इन कंपैरिजन टू एक्वाटिक एनिमल जो पानी में रहते हैं। किसके कंपैरिजन में? ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। बेसिकली जो ऑर्गेनिज्म लैंड पे रहते हैं उनको फ्री ऑक्सीजन मिलती है। एयर में कोई डिजॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन नहीं रहता, फ्री ऑक्सीजन मिलता है। जबकि जो पानी में ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उन्हें डिजॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन मिलता है, तो उनका जो ब्रीदिंग प्रोसेस होता है वो फास्टर होता है एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। और जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उन्हें उतना फास्ट ब्रीद नहीं करना पड़ता जितना फास्ट एक्वेटिक करते हैं। तो ये एडवांटेज होता है टेरेस्ट्रियल का ओवर एक्वेटिक। जैसे हम कैसे लिख सकते हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स get free oxygen from air, but aquatic organisms get oxygen in dissolved form, so the breathing rate of aquatic organisms is much faster in comparison to terrestrial organisms. ओके, तो टेरेस्ट्रियल के ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की जो ब्रीदिंग रेट है वो कुछ ज़्यादा ही होती है। हमें उतना फास्ट ब्रीथ नहीं करना पड़ता जितने एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को करना पड़ता है ड्यू टू डिजॉल्व फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। तीन टाइप में टूटता है वो। पहले हमारा जो ग्लूकोज होता है वो हमारा 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है, C6H12O6, ठीक है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है हमारा ग्लूकोज। फिर साइटोप्लाज्म में टूट के ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्राइयूवेट। ये कितने कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया? 3 कार्बन मॉलिक्यूल। ओके, यहां से ये 3 जगह पे डिवाइड होगा। एक होगा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक होगा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एक होगा लैक ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तब कौन सा रेस्पिरेशन होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ग्लूकोज टूट के क्या क्या देता है? ग्लूकोज देगा हमें H2O, CO2 प्लस वाटर, एनर्जी। सबसे ज्यादा एनर्जी तभी रिलीज होती है जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। ओके, एटीपी के फॉर्म में। तो क्या रिलीज हुआ है यहाँ? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता तब कौन सा रेस्पिरेशन होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। तब क्या क्या प्रोड्यूस होता है हमारा? इथेनॉल। ये हमारा 2 कार्बन मॉलिक्यूल होता है।
प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन के कंपैरिजन में एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत ही कम होती है। फिर आता है हमारा लैक ऑफ ऑक्सीजन। हमारा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पे होगा? इन माइटोकॉन्ड्रिया। एब्सेंस में कहाँ पे होगा? इन ईस्ट। और लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है? इन मसल्स। तो ये कब होता है? जब इंसान ज्यादा एक्सरसाइज कर लेता है तो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है? क्या रिलीज होता है? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। ये एनर्जी भी कंपैरेटिवली बहुत ही कम रिलीज होती है। लैक्टिक एसिड क्या होता है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल। ओके, तो ये 3 वेज है जिसमें हमारा ग्लूकोज पहले प्राइवेट में कन्वर्ट होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल। उसके बाद 3 वेज है जिसमें ये टूटता है। तीनों वेज में अलग अलग चीजें ऑब्टेन होती है। तो ये 3 वेज थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बॉडी। ओके, मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता है? लंग्स में होता है। ओके, तो ऑक्सीजन की बात करें तो हमारे रेड ब्लड सेल्स में एक पिगमेंट पाया जाता है, दैट इज हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इन द लंग्स to all the cells of the body। ओके, मेन एक्सचेंज हो गया लंग्स में। फिर वहां से हमारा जो मेन पिगमेंट है रेस्पिरेशन का, हीमोग्लोबिन, ये हमारा ऑक्सीजन कैरी करता है लंग्स से सारी बॉडी सेल्स में पहुंचाता है। फिर आता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की बात। जैसे ही ऑक्सीजन ड्रॉप कर दिया, ठीक है, उसके बाद हमारा जो ब्लड है takes CO2 from all the body parts diffuses it into air in the lungs। फिर ब्लड पूरी बॉडी पार्ट को ऑक्सीजन पहुंचाने के बाद पूरी बॉडी पार्ट से CO2 लेके वापस से लंग्स में उसे डिफ्यूज कर देता है। फिर ब्रीदिंग प्रोसेस के द्वारा एक्सलेशन के टाइम इस CO2 पे हमारी बॉडी से बाहर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हाउ आर लंग्स डिजाइन्ड इन ह्यूमन बीइंग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब हमारा मेन जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो लंग्स के अंदर कहाँ पे होता है? एल्वियोली is the site of respiration। हमारी बॉडी में कम से कम देयर आर 300 to 350 million of alveoli in our body। इतने ज्यादा अमाउंट में एल्वियोली हमारी बॉडी में पाई जाती है। एल्वियोली के आसपास बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, बंडल्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज होती हैं। तो वो जो एल्वियोलीज और वो कैपिलरीज होती है, इतनी सारी एल्वियोलीज रेस्पिरेशन को क्या करती है? रेस्पिरेशन के लिए सरफेस एरिया को बहुत ही ज्यादा क्या कर देती है? बढ़ा देती है। फिर उसके आसपास जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनकी हेल्प से बहुत जल्दी डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस होता है। These alveoles increase the surface area for
the exchange of gases CO2 and O2. Okay, these are surrounded by bundle of blood vessels which makes it easier for exchange of gases. ओके इतनी सारी एल्वेओलीज एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देती है और उनके आसपास बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं बंडल्स ऑफ, तो ये जल्दी जल्दी डिफ्यूजन के द्वारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस लगातार ब्रीदिंग प्रोसेस के थ्रू होता रहता है, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन और एक्सहेलेशन ऑफ CO2, और ये लगातार चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पेज 96 का। What are the components of the transport system in human beings? What are the function of these components? अलग अलग components कौन से होते हैं हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम के हमारे बॉडी में? सबसे पहले आता है हमारा हार्ट। ओके, हार्ट का क्या काम होता है? जो पूरी बॉडी से ब्लड आया है, ठीक है, उसका जब प्यूरिफिकेशन हो गया है उसके बाद उसको पूरी बॉडी पार्ट्स में पंप करना। सबसे पहले ये क्या करता है? pumps deoxygenated blood to lungs for purification and receives oxygenated blood to pump to all the body, all the parts। ठीक है, सबसे पहले इसने पूरी बॉडी से जो ब्लड्स होते हैं, वो ब्लड वेसल्स होते हैं, वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को हार्ट के पास लाते हैं। हार्ट से वो कहाँ पे जाता है? लंग्स में फॉर प्यूरिफिकेशन। उसके बाद जो प्यूरिफाइड ब्लड है, मतलब प्यूरिफाइड ब्लड मतलब वो ब्लड जो क्या कहता है? ऑक्सीजन कैरी करता है, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो जैसे ही हार्ट में वापस आया, हार्ट उसे पंप करता है सारी बॉडी पार्ट्स में ताकि उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सके। तो ये हमारा था पहला कंपोनेंट। फिर आता है हमारा ब्लड। ब्लड हमारा क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। कैरीज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैरी करता है, CO2, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट। ओके, ये डिफरेंट डिफरेंट जगह से ऑक्सीजन पूरी बॉडी में पहुंचाता है, CO2 पूरी बॉडी से लेके वापस हमारी बॉडी से बाहर करता है, न्यूट्रिएंट्स कैरी करता है और वेस्ट हमारी बॉडी के कैरी करता है, फिर हमारी बॉडी से बाहर करता है। तो ये क्या है? हमारा सेकेंड ब्लड। और लास्ट हमारा क्या है? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में हमारे क्या आ जाती हैं? वेन्स। वेन्स क्या कैरी करती हैं? डीऑक्सीनेटेड ब्लड, आर्टरीज एंड कैपिलरीज। वेन्स हमारी पूरी बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ तक लाती है? हार्ट तक। और जब उसका प्यूरिफिकेशन हो जाता है फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं। और जब ये छोटे छोटे और पतली पतली नैरो नैरो वेसल्स पे टूटती हैं तो क्या फॉर्म करती हैं? ये आर्टरी और वेन्स, कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स? बेसिकली जो मैमल्स और बर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो 4 चैम्बर्ड होते हैं, ठीक है, उनके लिए ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सेपरेट होना जरूरी क्यों है? क्योंकि जो उनकी एनर्जी नीड्स होती हैं वो बहुत ही हाई होती है, क्योंकि उन्हें अपना इन्वायरमेंट के तरफ के हिसाब से अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है, इसलिए उन्हें हाई सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होती है। और हाई सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन तभी होगा जब वो
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से अलग होगा। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैमल्स आर बर्ड्स रिक्वायर हाई सप्लाई of blood oxygen to maintain their body temperature constant. Okay, and supply of good oxygen, more oxygen is possible through separation of oxygenated and oxygenated blood. ओके, जब ये दोनों दूर रहेंगे तो मैमल्स और बर्ड्स को हाई अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई होगा, जो उनकी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है एनवायरनमेंट के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट। दो टाइप के सिस्टम होते हैं। पहला होता है हमारा जाइलम, जो क्या कैरी करता है वाटर एंड मिनरल के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। क्या क्या कंटेन करता है? ब्रैकेट्स, वेसल्स एंड जाइलम टिश्यूज। जो ट्रैकेट्स और वेसल्स होते हैं ये एक वाटर चैनल फॉर्म करते हैं, ठीक है, जो सारे पार्ट तक पहुंचते हैं, ठीक है। ब्रैकेट्स एंड वेसल्स सिस्टम वाटर चैनल तो ये चैनल सारे बॉडी पार्ट्स तक होते हैं प्लांट के। फिर जब सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है तब रूट के थ्रू मिनरल और वाटर सारे बॉडी पार्ट में ट्रांसपोर्ट होते हैं। फिर नेक्स्ट होता है हमारा ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ट्रांसपोर्ट वाटर सॉल्युबल food or photosynthesis from leaves or parts of plant। खाना कहाँ बनता है? इसका काम होता है फूड ट्रांसपोर्ट करना। फ्लोएम का काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। तो खाना कहाँ बनता है? लीव्स पे बनता है। लीव से फ्लोएम सारे बॉडी पार्ट्स में क्या पहुंचाता है? सॉल्युबल फूड को पहुंचाता है। और हमारा जाइलम क्या करता है? ये रूट के द्वारा सॉइल से रूट में आता है, हमारा वाटर और मिनरल अब्जॉर्ब होता है और उसके थ्रू पूरी बॉडी पार्ट्स में इस वाटर चैनल्स के द्वारा मिनरल्स और वाटर को जाइलम पहुंचाता है। तो ये हमारे दो पार्ट्स हैं, जो जाइलम वाटर और मिनरल्स के लिए है और फ्लोएम हमारा फूड के लिए है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाउ वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। हमने देखा था हमारा जाइलम, बेसिकली जो जाइलम ही होता है, जाइलम हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है किसके लिए? वाटर और मिनरल्स के लिए। यहाँ पूछ रहे वाटर और मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं।
इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं, ट्रैकेट्स और वेसल्स, ये एक सिस्टम फॉर्म करते हैं, पूरा वाटर चैनल फॉर्म करते हैं। फिर ट्रांसपिरेशन, लगातार दिन के टाइम पे ट्रांसपिरेशन होता है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? इवोपरेशन, वाटर लॉस होता है। वाटर लॉस होने की वजह से एक प्रेशर बन जाता है, दैट इज सक्शन प्रेशर। वो क्या करता है? रूट के थ्रू ऊपर की तरफ क्या खींचता है? वाटर और मिनरल्स को खींचता है। ट्रैकेट्स and vessels a system of water channel water and mineral ट्रांसपिरेशन, क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर, स्टोमेटा के थ्रू लगातार होता है दिन के टाइम। ट्रांसपिरेशन क्रिएट्स सक्शन प्रेशर which absorbs water from soil to roots to all the parts। उस प्रेशर की वजह से, सक्शन प्रेशर की वजह से सॉइल से रूट में आता है वाटर मिनरल, फिर रूट के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट्स में आ जाता है। एक और प्रेशर होता है जिसे हम बोलते हैं रूट प्रेशर। ऑल्सो ये दो प्रेशर, दैट इज सक्शन प्रेशर और रूट प्रेशर, हमारा हेल्प करते हैं वाटर और मिनरल्स को सारे प्लांट के पार्ट्स में पहुंचाने के लिए। क्या? वाटर और मिनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। अभी हमने देखा कि कैसे वाटर और मिनरल्स होते हैं। बेसिकली जाइलम केस का क्या होता है? इजी होता है, उसमें ट्रांसपिरेशन होता है। जैसे जैसे वाटर लॉस होता है तो ऊपर वाले जो पार्ट्स होते हैं, एरियल पार्ट्स होते हैं प्लांट के, जो रूट से ऊपर के एरियल पार्ट्स कहलाते हैं, वहाँ पे वाटर की जो नेसेसिटी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि लगातार ट्रांसपिरेशन की वजह से वाटर लॉस हो रहा है। तो उस नेसेसिटी को पूरा करने के लिए प्रेशर बनता है, सेक्शन प्रेशर, तो वो नीचे से खींचता है, ठीक है, वाटर और मिनरल। लेकिन फूड का क्या होता है? फूड और जो वाटर और मिनरल्स होते हैं वो हमेशा एक डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, नीचे से ऊपर। लेकिन फूड बन रहा है लीव्स में, लीव्स के बाद ऊपर भी जा सकता है फूड का ट्रांसपोर्ट, नीचे भी। तो फूड का ट्रांसपोर्ट दोनों डायरेक्शन में होता है, तो ये बाई डायरेक्शन होता है। तो कौन करता है? वो फ्लोएम करता है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स all the parts of plant। ओके, ये होता कैसे है? इसके लिए ये जो प्लांट्स होते हैं वो क्या यूटिलाइज करते हैं? एटीपी एनर्जी को। इट इज डन बाय यूटिलाइजिंग एटीपी एनर्जी which creates, एटीपी एनर्जी का यूटिलाइजेशन की वजह से एक प्रेशर क्रिएट होता है, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। which helps in transport of food high concentration to low concentration। ओके, तो एक ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हुआ एटीपी को यूटिलाइज करने की वजह से,
और ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, ऑस्मोसिस होता क्या है, जिसमें जो सॉल्युबल सब्सटेंस है वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में मूव करते हैं। तो इसी ऑस्मोटिक प्रेशर के क्रिएट होने की वजह से फूड काम मूव करता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू ऑल द बॉडी पार्ट। ठीक है, ये हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड